किस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट बनानी है, कितने पेजेस की डॉक्यूमेंट बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आपको आ गई तो आपकी अर्निंग होगी। अगर तो आप न्यू है तो आपको एक रिकैप दे देती हूँ। स्टडी पूल का दावा है कि उनके प्लेटफॉर्म से आप 2 तरह से कमा सकते हैं। नंबर 1, आप उनके प्लेटफॉर्म पर कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके उधर से अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन टीचिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ऑप्शन नंबर 1 को कवर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो आई जस्ट ट्राई कि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करूँ। लेट्स बिगिन। अच्छा जी, एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या स्टडी पूल पर डॉक्यूमेंट्स सेल करके अर्निंग होती है? सो द आंसर इज यस। अब बहुत से लोग बोलेंगे हमने तो इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, हमें तो आज तक $1 भी नहीं मिला। तो एक भी डॉलर ना मिलने की जो वजूहात हैं वो भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगी, और किस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट बनानी है, कितने पेजेस की डॉक्यूमेंट बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, ये 3 चीजें हैं जो अगर आपको आ गई तो आपकी अर्निंग। वेयरएज आई प्रेफर लैपटॉप रिकॉर्डिंग, बट इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली मोबाइल रिकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ ताकि उन लोगों को आंसर मिल जाए जिनको लगता है कि ये सारे काम लैपटॉप या कंप्यूटर से ही हो सकते हैं। क्लियर हो गया? आप लोग मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों की आज तक अर्निंग क्यों नहीं हुई? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए लेकिन आपने उसकी करेक्ट एसईओ नहीं की, और सेकंड रीजन ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। जब किसी को ज़रूरत नहीं है तो कोई उसको बाय क्यों करेगा? तो आज की वीडियो में 2 चीज़ें सीखनी है। एक, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन से करने हैं, टॉपिक कौन सा होना चाहिए और उसको बनाना कैसे है, और दूसरा, उसकी सही एसईओ कैसे करनी है। बट बिफोर डूइंग दिस, लेट्स अंडरस्टैंड स्टडी पूल का जो प्लेटफॉर्म है वो काम कैसे करता है। नाउ स्टडी पूल 2 तरह के लोगों को कैटर करता है। एक वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, एक वो जो डॉक्यूमेंट्स बाय करते हैं। ओके, अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, स्टडी पूल उस पर लॉक लगा देगा। लेट्स से आपने 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट अपलोड किया, स्टडी पूल ने उसको अपलोड होते ही लॉक लगा दिया। अब भाई किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो पैसे देगा तब उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी दिया हुआ है स्टडी पूल ने कि अपने पास से 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो कोई से भी, और उसके बदले में आपको 5 अनलॉक्स दे दिए जाएंगे। 5 मुफ्त में, कोई से भी 5 डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री में दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये तरीका भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आई यूज्ड इट मैनी टाइम्स। तो यहाँ तक समझ आ गई? आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ना, वो बंद नहीं पड़ा होगा। उसके पहले 2-3 पेजेस ना दिखाए जाएंगे किसी को कि ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसे काम करता है, अगर मजीद पढ़ना है तो पैसे दे दो। अब किसी को चाहिए होगा तब वो बाय करेगा, जब वो बाय करेगा तब आपको $10 मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो लोग पूछते हैं कि हम कुछ भी अपलोड कर दें, लाइक बच्चों की बुक्स के पेजेस फाड़ के या अपने कोई से भी नोट्स अपलोड कर दें। अगर तो आपको लगता है कि वो नोट्स किसी के काम आएंगे तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आप किसी के काम नहीं आएंगे तो आपको अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कोई ओपन ही नहीं करेगा। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फ्री के अनलॉक्स में खोलता है, उसके भी आपको पैसे नहीं मिलते। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है जिस पर आपने असाइनमेंट बनानी है, या फिर आपने कोई क्विज बनाना है, या फिर आपने अपने कोई नोट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके लिए करना क्या, ऊपर 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने नोट बैंक पर क्लिक करना है। नोट बैंक पर क्लिक करते ही ना आपके सामने इस तरह से 3 चीज़ें बताएगा। ये ऊपर साल डॉक्यूमेंट्स और राइट ग्लोव सर्विस, और ये नीचे आपके पास फीचर्ड स्कूल्स आ जाते हैं। ये वो वाले स्कूल्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, असाइनमेंट्स और क्विजेज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा सेल होती हैं। उसके नीचे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और उसमें नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं, ये इंजीनियरिंग की डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्केटिंग की हैं जो सेल आउट होती हैं, ये सारे मैथ्स है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग है, देन अगेन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देन यहाँ पर फीचर डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर डिफरेंट पेजेस हैं उनके। ओके, आइडियल पेजेस ये होते हैं कि अगर आप 2 या 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वो इतने, मतलब अगर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स वो सेल आउट होगा। बेस्ट प्रैक्टिस इज दिस कि आपके ज़्यादा पेजेस होंगे तो इट गोज़ वेल। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला, ये ट्रॉमा नर्स कोर्स उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, जो चीज़ आपको पहले बताई थी, पहले 2 विजिबल हैं और उसके बाद ब्लर करके कह दिया है कि अगर वांट टू रीड 9 मोर तो इसको अनलॉक करो। यहाँ पर आपको टैग्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फीचर करके दिखाई हुई है। नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर थिंग, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये नीचे ही है। ओके, नीचे आओ, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर स्टडी डॉक्यूमेंट्स पर एनी ऑफ दैम ना, मैंने ये सेकंड वाली सिलेक्ट की है, सैन डिएगो यूनिवर्सिटी की ना इंटर ऑफिस की एक डॉक्यूमेंट थी। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखें कंटेंट टाइप में यूज़र जनरेटेड, यूज़र का नाम भी है, सब्जेक्ट भी है, स्कूल भी है, कोर्स भी है और डिपार्टमेंट भी है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में वो सारी जो डॉक्यूमेंट है ऊपर अटैचमेंट है और नीचे वो डॉक्यूमेंट के बारे में सारा लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है। जल्दी से गुजारेंगे और नीचे ये रहे जी टैग्स, ये टैग्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सारी SEO में कंसीडर की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से कि आप इसी डॉक्यूमेंट को नए तरीके से लिखना जानते हो, लाइक आप मेडिकल के बंदे हो और आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा किस बारे में लिखा है, तो आप इससे रिलेटेड न्यू डॉक्यूमेंट बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मेडिकल वाले करें, नीचे आपको मार्केटिंग, मैथ्स, इंजीनियरिंग, हर फील्ड, कंप्यूटर, हर फील्ड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो भी इसी तरह करनी है, जिसमें टैग्स का ऑप्शन होता है, जिसमें टाइटल होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी होता है, जिसमें कोर्स कोड होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपने देख कर लगानी है। अगर आप देखे बगैर लगाएंगे या फिर एंड से ही रैंडम पुट कर देंगे, आपकी डॉक्यूमेंट कभी सर्च में आएगी ही नहीं। वो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में आपकी डॉक्यूमेंट तो कहीं नज़र ही नहीं आएगी। चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऊपर टॉप पर जो सर्च फॉर स्टडी रिसोर्सेज लिखा है, वहाँ जाकर मैंने मैथ्स लिखा है और सर्च कर दिया। अब मैथ्स से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ 3 लाख के करीब, उससे ज़्यादा ही हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ हैं जिनकी SEO अच्छी है, कुछ हैं बुरी है, कुछ फर्स्ट पेज पे हैं, कुछ सेकंड पेज पे, ये पता नहीं, ये हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये डिसाइड करता है आपका SEO, आपने कितना अच्छा किया, ठीक है। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे अगर हम उर्दू के डॉक्यूमेंट्स करें तो भाई यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स उस तरह से सेल उनकी नहीं होगी। ये उर्दू की क्लास 12 की पोइम हो गई, गज़लें हो गई, ये वो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको दुनिया के हर टॉपिक की हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। ओके, अब आकर ना मैंने यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जब मैंने सर्च किया ना, तो ऑफकोर्स ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं रिजल्ट्स कितने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे लिखे हुए हैं ना, आई जस्ट सेलेक्ट रैंडमली और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई जी कराची यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये लाई करिए 46 पेजेस की। ओके, नाउ यहाँ पर इस बंदे ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए ना, ये सिंपली एक वर्क बुक थी, वो उसने अपलोड किया। आई डोंट नो उसकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसकी अपना है, आई डोंट नो दैट। बट अब टैग्स चेक करो, इतने ज़्यादा टैग्स उसने ऐड किए हैं कि इससे रिलेटेड कुछ भी सर्च होता है तो कम से कम वो तो भाई साहब उसकी डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज पर आई हुई है। सो मेक श्योर कि जो भी टैग्स आप लगा रहे हो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। ये नहीं करना कि डॉक्यूमेंट आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो और टैग्स आपने सॉन्ग्स के लगाए हों और आपने गज़लों के लगाए हों, दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। टैग्स हेल्प करते हैं कि जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च किया तो उसके टैग्स ने उसकी जो डॉक्यूमेंट थी वो फ्रंट पेज पर मेरे सामने ला के रख दी है। ओके, नाउ द टाइटल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोई भी चीज़ टाइटल से सर्च नहीं की, मैंने सिंपली रैंडम सर्चेस की हैं और जो चीज़ें मेरे सामने आई मैंने आपको दिखा दी। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली लोग जो यहाँ पर आते हैं ना, वो टाइटल से भी सर्च कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी नेम्स या स्कूल से भी सर्च कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट से भी सर्च कर रहे होते हैं। तो आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपनी नीश के हिसाब से जो भी आप लिख सकते हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट लेना है फ्रंट पेज पे जो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनाना चाह रही हूँ, मेरी फील्ड कंप्यूटर है, तो मुझे पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। उससे रिलेटेड मैं अपनी रिसर्च करूँगी, ChatGPT की थोड़ी सी हेल्प लूँगी, कुछ खुद से लिखूँगी, कुछ पिक्चर्स ऐड करूँगी, तो मेरी 7, 8, 10 पेजेस की डॉक्यूमेंट इजीली बन जाएगी। इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपकी पसंद है वो टॉपिक आपने सर्च करना है, उससे रिलेटेड पहले 2-3 पेजेस पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो देख लें और फिर आपने अपनी एक नई डॉक्यूमेंट बनानी है जिसकी SEO अपनी अच्छी सी करके अपलोड कर देनी है। इससे ये होगा कि आपको रिसर्च करना भी आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट बनाना भी आ जाएगा, एंड देन वो डॉक्यूमेंट कहीं पड़ी होगी तो इंशाल्लाह वो सेल आउट भी हो जाएगी। कंक्लूजन इज दिस, योर SEO मैटर्स अ लॉट और आपकी डॉक्यूमेंट में जान होनी चाहिए, अदरवाइज वो सेल आउट नहीं होगी। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।